नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा रेड नाइन के स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। इस समय न केवल भारत वर्ष में बल्कि विश्व के कोने कोने में जहां भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं उनमें प्रसन्नता की लहर व्याप्त है। लहर व्याप्त होना स्वाभाविक भी है क्योंकि सनातन धर्म के मर्यादा के सबसे बड़े प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान रामलला की, रामलला के मंदिर का श्री गणेश होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। इतने तेजस्वी, यशस्वी और भावनात्मक अवसर पर हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक तेजस्वी विचारक को, एक ओजस्वी चिंतक को, जो पेशे से वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक भी हैं और जिनका नाम होता है डॉक्टर मुकेश मोड़ जी। हमारे बीच हम उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मुकेश जी, सादर प्रणाम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन जय है, श्री राम। अभिनंदन है। डॉक्टर मुकेश मोड़ जी राम जन्मभूमि आंदोलन के यूं कहें कि चश्मदीद रहे हैं। उनका अध्ययन, अपना स्वयं का विश्लेषण राम जन्मभूमि गाथा को लेकर बहुत विस्तृत और बड़ा गहराई लिए हुए है। इसलिए आज हम अपने हजारों हजार श्रोताओं से उन्हें रूबरू करवा रहे हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस खुशी के अवसर पर जब सारा देश उल्लास से तरंगित हो रहा है, हम बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि ये जो कथित बाबरी मस्जिद थी मुकेश भाई, ये क्यों तोड़ी गई? सर्वप्रथम तो जैसा कि आपने अभी कहा कि पूरे विश्व में उल्लास का वातावरण है जी, लेकिन जो तथाकथित बाबरी मस्जिद का जो एक फेक नरेटिव अपने देश के मीडिया में, अपने देश के पूरे मानस में व्याप्त किया गया है, यह भ्रम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। जी जी यह सबको जानकारी होना चाहिए कि वह मस्जिद कभी थी ही नहीं। जी जी एक राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर एक जल्दबाजी में बनाया गया एक ढांचा था, जिसको 1528 में बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने तोप से उड़ाया जी और जल्दबाजी में एक ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया गया, जो कि किसी भी मस्जिद के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको किसी भी तरह पूरा नहीं करता। जी जी वहां पर कभी भी 1528 के बाद सुप्रीम कोर्ट के एविडेंस के समय जब बहस में पूछा गया इस्लाम के पक्षधरों से कि क्या वहां पर कभी नमाज पढ़ी गई, जी तो 1528 के बाद जी 350 वर्ष तक वो किसी भी तरह का एविडेंस प्रस्तुत ही नहीं कर पाए कि वहां कभी नमाज पढ़ी गई। जी तो उस तरह से उसको मस्जिद कहना, उसको सही में विवादित ढांचा कहना ही उपयुक्त होगा। और दूसरी बात यह है कि 1934 के बाद भी वहां पर कभी नमाज ही नहीं पढ़ी गई। जी तो यह कहना कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अपने आप में एक फॉल्स नैरेटिव है। बिल्कुल तो ठीक। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी सुनने वालों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मन से इस फेक नैरेटिव को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। वह एक विवादित ढांचा था जिसको 1992 6 दिसंबर को तोड़ा गया। बिल्कुल ठीक आदरणीय मुकेश भाई, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसीलिए जब हमने प्रश्न किया तो उसे तथाकथित मस्जिद कहकर संबोधित किया, क्योंकि हम भी ये मानते हैं, स्वीकारते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसा आपने बतलाया कि यहाँ पर तो श्री रामलला का जन्म स्थान ही रहा है। चूंकि आपका गहन अध्ययन है, अपना विश्लेषण है और आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू से लेकर वर्तमान तक निहारा है, तो ये बताएं कि ये जो तथाकथित मस्जिद जो ढांचा थी उसे तोड़ने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और ये कैसी तोड़ी गई? देखिए, अगर अपन इतिहास में जाएं जी तो यह सर्वविदित है कि बाबर के एक सिपहसालार ने उस मस्जिद को, उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। जी अपन उसके भी पहले के इतिहास में जाएं तो 1033 के आसपास मोहम्मद गजनबी के एक और बाशिंदे सालार मसूद, उसने उस मस्जिद को ध्वस्त करने का प्रयास किया। अच्छा। उस समय बहराइच के राजा जी सुहेल देव, जो कि आजकल जिसके बारे में लोग बाग जानने लगे हैं, उनको जब
ज्ञात हुआ कि राम जन्मभूमि मंदिर पर आक्रमण होकर उसको तोड़ने का प्रयास किया है, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ सालार मसूद पर हमला किया और उस युद्ध में सालार मसूद मारा गया जी। और इस प्रकार जो पहला प्रयास था उसको विफल करने का पूरा श्रेय राजा सुहेल देव जो बहराइच के राजा हैं उनको जाता है। जी जी जी। उसके पश्चात 400 साल तक किसी भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ निगाह उठाकर भी देख सके। बहुत अच्छा जी। लेकिन फिर 1528 में फिर जब हिंदू समाज थोड़ा कमजोर हुआ, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो फिर यह दूसरी घटना 1528 में हुई कि जब तोप से उस मंदिर को उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा युद्ध कर कर भारत के संत, नारियां, वीरांगनाएं और वहां का सामान्य समाज, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोगों ने वहां पर किसी भी तरह से यह प्रयास ही नहीं होने दिया कि उसको प्रॉपर मस्जिद का स्ट्रक्चर देने का विदेशी आक्रांताओं को समय मिले। जी। तो इस तरह से उस एक ढांचे को, जो कि अपूर्ण सा ढांचा था, जो कि उस स्थान पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया, जी। वही ढांचा 1992 तक बना रहा। जी। उस ढांचे को ध्वस्त करने के भारत के हिंदू समाज ने पिछले 500 सालों में कई बार प्रयत्न किए। ऐसा कहते हैं कि आजादी के पहले करीब 76 युद्ध हुए हैं और आजादी के बाद 2 बार प्रयास हुए हैं, 1990 और 1992 में। जी। और इसमें लगभग 4 लाख हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हो 4 लगभग लाख। 4 लाख। बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। इन बहुत बड़ा, जी। 72 युद्धों में जी जी। कई बार यह भी परिस्थिति हुई कि कई वर्षों तक वहां पर हिंदुओं का अधिकार रहा, वहां पर भजन कीर्तन चलते रहे, लेकिन मस्जिद पढ़ने का अवसर कभी भी नहीं दिया गया। जी जी। 1857 के आसपास जब अंग्रेजों के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जी जी। तो वाजिद अली शाह के एक सिपह सालार आमिर अली और रामचंद्र महंत परमहंस में एक ट्रीटी हुई कि अगर हम अंग्रेजों को हरा सकेंगे तो जो भी मुस्लिम पक्ष है वह उस पूरे जमीन पर अपना दावा छोड़कर हिंदुओं को समर्पित कर देगा। दुर्भाग्य से वहां पर भारतीय सेना की हार हुई और उन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। तो इस तरह से पहला प्रयास विफल हो गया। जी जी। लेकिन उसके बाद भी आजादी के बाद आजादी तक जितने भी युद्ध हुए, 1934 का जो आखिरी युद्ध हुआ वह इतना भीषण हुआ कि उसके बाद वहां कभी भी मुस्लिम पक्ष को या माइनॉरिटीज जिसको हम आज कहते हैं, उनको वहां पर नमाज पढ़ने का न अवसर मिला, न उनको किसी तरह का समय मिल पाया। जी जी। तो इस तरह से अपने हिंदू समाज ने लगातार युद्ध के द्वारा उस स्थान पर अपना कभी दावा नहीं छोड़ा। जी। और हर तरह से प्रयास किया कि वहां पर फिर से एक राम जन्मभूमि के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी जी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जी जो घटनाक्रम हुआ वह बहुत ही दुखद हुआ। जी। 1960 में इंग्लैंड के सबसे बड़े एक हिस्टोरियन जिनका नाम है अर्नोल्ड टोयनबी जी, उनका मौलाना आजाद कलाम मेमोरियल लेक्चर हुआ। हाँ जी। तो उन्होंने भारत का कुछ निरीक्षण किया। तो सबसे पहले उन्होंने भाषण में कहा कि आप हिंदुओं ने, आप भारतीयों ने अभी तक औरंगजेब के जो भी निशान है उनको अभी तक मिटाया नहीं। जी। उसने बड़े व्यंग्य रूप से लोगों से पूछा, तो लोगों ने आश्चर्य किया कि आप ऐसा क्यों कहते। फिर उन्होंने एक उदाहरण बताया जी कि पोलैंड में 1790 के आसपास रशियन ऑक्यूपेशन हुआ। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मानते थे और पोलैंड के लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे। रशियन ऑक्यूपेशन में उन्होंने वार्सो के बीचों बीच एक चर्च बनाई। लेकिन जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जब रशिया की हार हुई, तो जब पोलैंड वापस आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के बाद वह जो चर्च थी उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया। लोगों ने बड़ा प्रश्न उठाया हाँ जी। कि आप भी ईसा मसीह को मानते हैं, आप भी क्रिश्चियन हैं, आप एक क्रिश्चियन Same चर्च को बिल्कुल। क्यों आप उसको तोड़ने का प्रयास करते। तो उन्होंने जो जवाब दिया वह हम सब भारतीयों के लिए आंखें खोलने वाला है। जी। बोले यह जो चर्च है यह धर्म की नहीं है, एक जी। विदेशी आक्रांता का अपने देश की भूमि पर जो आतंक छोड़े मचाया जी, जी। उसका एक प्रतीक निशान है। है तो उसका, देश जी। के आत्मसम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस निशान का मिटना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। जी, लेकिन जी। दुर्भाग्य से अपने देश में वैसा नहीं हुआ। जी। जैसा कि सोमनाथ के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी। और
जी। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जाकर उसका पुनरुत्थान में भाग लिया। दुर्भाग्य से उस समय के प्रधानमंत्री ने उनको सहयोग नहीं दिया, लेकिन तब भी वो गए। और आज हम देखते हैं सोमनाथ की ग्लोरी, सोमनाथ कितना वैसा ही कुछ राम जन्मभूमि के साथ होना था, वैसा हुआ नहीं। जी जी। और उसके पश्चात कई हिस्सों में ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसका कल्मिनेशन या जिसका अंत 6 दिसंबर 1992 में उस ढांचे को गिराकर हुआ। बिल्कुल, ये तो तोड़ने की प्रक्रिया हुई, पर हम राम जन्मभूमि का जब इस समय श्री गणेश होने जा रहा है, राम लला फिर से भाव प्रतिष्ठित या प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, इसके लिए एक लीगल प्रक्रिया भी बड़ी, मुकेश भाई, लंबी चली। और आपके मतानुसार, आपके विश्लेषण अनुसार उस लीगल प्रक्रिया में वो कौन से खास मोड़ रहे जो जनता तक पहुंचने चाहिए? देखिए, जब स्वतंत्रता के बाद 22 और 23 दिसंबर की रात को वहां पर एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत वहां की रक्षा कर रहा था, तो उसने कोर्ट में एविडेंस दिया। उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उसने बताया कि मध्य रात्रि को मैंने वहां पर नीला प्रकाश देखा और वहां पर एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। जी। तो उन्होंने कहा, क्या वहां पर आपने कई लोगों को देखा? बोले, उस समय तो वहां कोई नहीं था। हाँ। और मैं डर सा गया था, मैं बाहर आ गया, और उसके बाद वहां पर लोगों ने आके पूजा और अर्चना प्रारंभ की। यानी वो एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा उसने कोर्ट में कहा। स्वयंभू मूर्ति हुई रामलला की। 1950 के दशक में, 1950 में गोपाल सिंह विशारद उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, फैजाबाद कोर्ट में जी, कि वहां पर मूर्ति को वहां रहने दिया जाए। हाँ। और वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए। अच्छा जी। अब उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कोई भी सूट में अगर प्रतिपक्ष 12 साल के अंदर अगर अपना दावा पेश नहीं करता है तो उस पक्ष के फेवर में डिसीजन आ जाता है, निर्णय होता है। जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 साल की मियाद खत्म होने के लगभग 1 हफ्ते पहले तक किसी भी पक्ष ने इस याचिका के खिलाफ कोई अर्जी नहीं डाली। सिर्फ 6 दिन जब बचे थे जी, तब एक याचिका प्रस्तुत की गई कि वहां से मूर्ति हटाई जाए, और वह केस वहां पर खत्म होने की बजाय फिर से लीगल लंबी प्रक्रिया जानबूझकर लंबित करने का प्रयास किया। वो किन ताकतों ने किया, यह बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे इस पूरे प्रकरण को लीगली लंबित करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब, जब बूटा सिंह गृह मंत्री थे तो वार्तालाप का एक दौर प्रारंभ हुआ जी, और उस वार्तालाप के दौर में दोनों पक्षों को बैठाया गया और उनसे कहा गया कि अपन इसको स्टेप बाय स्टेप इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। पहली स्टेज में दोनों पक्ष अपना एविडेंस देंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, उन एविडेंस को स्पेशलिस्ट को दिखाया जाएगा और फिर उसके ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। दुर्भाग्य से जो पक्ष वहां पर बाबरी ढांचे को रिप्रेजेंट कर रहा था, उन्होंने उसमें हमेशा अड़ियल रवैया अपनाया। जी, या तो वो बैठक में नहीं आते थे और समय मांग लेते थे, एविडेंस प्रस्तुत नहीं करते थे कि जिससे हिंदू समाज को फ्रस्ट्रेट किया जाए, उनको उत्तेजित किया जाए। हाँ जी। और यह प्रक्रिया चलती रही, लेकिन साथ ही में लीगल प्रोसीजर भी चलती रही। जी। उस लीगल प्रोसीजर में उन्होंने 2 और पेच डाले। जी। पहला पेच ये डाला कि जब सभी गवाह, सभी रिटर्न एविडेंस प्रस्तुत किए गए कि पुराणों में कहा है कि यह राम मंदिर था, अंग्रेजों के गजेटियर में लिखा है कि यह राम मंदिर था, इवन जो उर्दू में जो लिटरेचर था वह भी प्रस्तुत किया गया। जी। यहां तक एविडेंस प्रस्तुत किया गया कि गुरु नानक देव ने 1510 के आसपास सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के जन्म स्थान के मंदिर पर प्रार्थना की थी। इसका अर्थ यह होता है कि वहां मंदिर था। गुरु ग्रंथ साहिब से उधर बिल्कुल सही। उसके बावजूद उस पक्ष को नहीं मानकर 2 लीगल सूट और दायर कर दिए। एक तो यह कि मस्जिद इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, वह केस लंबा चला और उसमें 1994 के आसपास भी जस्टिस जे एस वर्मा ने पूरे बयानों के सुनने के बाद यह कहा कि मॉस्क इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में बाकी सब चीजें हो सकती है लेकिन मस्जिद का होना एक पार्ट नहीं है। तो लीगल डिले में वह एक कारण था। जी। इसके बाद फिर दूसरा पेच फंसाया गया कि हम इस बात को तभी मानेंगे कि आप जब ये एविडेंस प्रस्तुत करेंगे कि उस जमीन पर जहां पर वह ढांचा बना है वहां पर मंदिर के अवशेष हैं। जी। फिर यह लीगल प्रक्रिया बहुत साल चली। जी। फिर जो उसमें आर्कियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे के मोहम्मद साहब, उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट फॉरेन से मंगाए,
क्योंकि स्ट्रक्चर को डैमेज किए बगैर एविडेंस नीचे की इकट्ठे चीजें करना था। देखने, जमीन के नीचे का जमीन चीजें के नीचे लेजर किरणें और अल्ट्रासाउंड उन सब से पाया गया, फिर उसके एविडेंस प्रस्तुत करके जब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, तब 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने माना जी। कि यह जो ढांचा बना है यह एक मंदिर के अवशेष, या उन्होंने यहां तक लिखा कि हिंदू प्रार्थना स्थल को तोड़कर बनाए जाने के एविडेंस पाए गए। तब ये तब जाकर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने इस बात को निर्णय मतलब पुख्ता एविडेंस आने के एविडेंस बाद, आने के वो भी केवल लिखित या धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं, वस्तुओं के दिखने पर ये माना। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने। इस वर्तमान स्वरूप तक जब हम राम जन्मभूमि पर पहुंच रहे हैं तो मुझे ख्याल हुआ आता है महारानी जयराज कुमारी के छापामार शैली से किए गए युद्ध का। आप कुछ इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि बड़ी रोमांचक कहानी भारत के वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने इस धर्म, अपनी संस्कृति और मान्यताओं के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसमें सबसे कम जाने वाली एक जो वीरांगना है वो है महारानी जय राजकुमारी। बहुत अच्छा। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनसे कहा गया कि आप विधवा हो गई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि राम जन्मभूमि में मेरे पति ने अपने अपने प्राण न्यौछावर कर अपना जीवन समर्पित किया है और इसके लिए मैं गर्वान्वित हूं। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 3000 ऐसी वीरांगनाओं की एक सेना बनाई, और चूंकि वह उस पूरे इलाके को जानती थी तो उन्होंने छापा मार युद्ध करके जो विदेशी आक्रांताओं की जो सेना थी उनको इतना परेशान कर दिया कि कई वर्षों तक उस राम जन्मभूमि परिसर के आसपास एक भी विदेशी आक्रांताओं के घुसने की हिम्मत तक नहीं हो पाती थी, और उनको फिर एक युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा, जैसा मुकेश भाई ने बताया, ऐसे कई वीरांगनाएं और कई वीर हमारे इतिहास हमें पढ़ाते नहीं, दिखलाते नहीं, बताते नहीं। इसके पीछे क्या मंशा रही शासकों की वही जाने, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के असली राष्ट्र नायकों और नायिकाओं के बारे में आज तक पढ़ाने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हुई है। खैर, हम फिर से राम जन्मभूमि पर आते हैं और हम ये जानना चाहते हैं मुकेश भाई आपसे कि देश आज़ादी के उजाले में पर राम लला ताले में, इस नारे के साथ जो राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ और क्रमशः बच्चा बच्चा राम का और राम लला हम आएंगे और सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इन स्लोगन्स जो थे, ये नारे जो थे, इन्होंने जनता के बीच बहुत उद्वेलन, आक्रोश और साहस पैदा कर दिया। इन लोकप्रिय नारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दें, कैसे उदित हुए, कैसे प्रचारित प्रसारित हुए। देखिए, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो समाज को यह जगाना बहुत आवश्यक था कि इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलन हो रहा है, देश के आत्मसम्मान, आत्मगौरव की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता के लिए यह आंदोलन हो रहा है। तो जैसा कि आपने भी कहा, जब ताला लग गया 1949 में, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। अच्छा, जब राम जन्मभूमि, जब वहां पर स्वयंभू रामलला प्रकट हुए तो यह बात पूरे देश में फैल गई। तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जब खबर आई तो उन्होंने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत, उनको फोन करके बोला कि वो मूर्ति वहां से हटाइए। अच्छा, उन्होंने वहां के जज को कहा कि मूर्ति हटाइए, लेकिन उस समय चूंकि भारत का संविधान इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तो कलेक्टर के जो पावर्स थे वो वेल डिफाइंड थे, लेकिन मुख्यमंत्री और जज डिफाइंड ही नहीं थे। बिल्कुल जी। तो के नायर जो उसमें वहां के जज थे, उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह कहा कि यह मूर्ति मैं नहीं हटाऊंगा। बहुत पॉलिटिकल और सब तरह का प्रेशर आने के बाद भी उन्होंने मूर्ति नहीं हटाई, बल्कि उस मूर्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ लोहे का ढांचा बनाया कि जिससे उस मूर्ति को किसी तरह से नुकसान न हो, और उसमें एक ताला लगा दिया और उसकी चाबी रिसीवर को दी गई। और यह कहा कलेक्टर ने अपने पावर में कि चूंकि एक बाल स्वरूप राम भगवान की मूर्ति है, इसलिए उनकी दिन में 3 बार सेवा होना आवश्यक है। और यह ऑर्डर वो उन्होंने निकाला, और जिसके कारण 3 बार पुजारी अंदर जाकर उनका भोग, जो भी उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करते थे। दुर्भाग्य से के नायर साहब को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोर्ट केस लड़ा और
वो कोर्ट केस में जीते और जीतने के बाद उनको पुनः अयोध्या में ही उनको पोस्टिंग मिली, उन्होंने अंत तक वो मूर्ति न हटे इसका प्रयास किया। तो आज हम जो वर्तमान में इस राम जन्मभूमि आंदोलन की जो नींव देख रहे हैं उसमें यह के नायर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम सबको सराहना करनी चाहिए। जी जी। फिर कालांतर में जब जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच में इस बात को लेकर जाने का जो प्रयास हुआ, उसमें 1983 में हाँ जी। एक हिंदू सम्मेलन हुआ, धर्म संसद हुई मुजफ्फरपुर में। हाँ जी। जिसमें कांग्रेस के विधायक दाऊद दयाल खन्ना जी ने यह प्रस्ताव लिख रखा जी। कि अयोध्या, काशी, मथुरा जो आज गुलाम है उसको हाँ जी। मुक्ति का आंदोलन चलाया जाए। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भी पत्र लिखा। जी। तो कहा जाए तो पब्लिक में, समाज में इस बात को ले जाने का प्रारंभिक प्रयास कांग्रेस के एक विधायक को जाता है, जिसको बाद में महंत अवैधनाथ जी ने उसका सहयोग समय किया। में चौंकाने वाली जानकारी लगेगी ये। जी। उसके बाद फिर आंदोलन हुए, जिसमें सबसे पहला एक बहुत बड़ा आंदोलन हम सबने सुना होगा, एकात्मता यात्रा निकली थी। हाँ। जिसमें 3 यात्राएं थी। जी जी। तब सौराष्ट्र, गंगा सागर से सौराष्ट्र, 3 अलग अलग जगहों से निकली। उसके बाद एक राम जानकी यात्रा निकली, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने सरयू में डुबकी ली। और उस समय यह स्लोगन जो आपने बताया, हाँ जी, एक जन आंदोलन के रूप में चला कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जी जी। फिर जो दूसरी बात आपने कही, जब शिलान्यास, जब शिला पूजन हुआ, हाँ जी, तो शिलान्यास के समय फिर यही जो आपने बताया जी जी, कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, हाँ जी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यह सब जन आंदोलन में लोगों के बीच में अपने संस्कृति, अपने रामलला के प्रति स्नेह स्थापित करने के लिए इन तेजस्वी ओजस्वी नारों का उपयोग किया। और जिसके कारण जन आंदोलन को इस बात को समझ में आया और उनका पार्टिसिपेशन उरूज पर पहुंचा आंदोलन, बड़ा तीव्र आंदोलन हुआ, जन जन तक इस बात को भाव पहुंचे। निसंदेह उसमें इन काव्य पंक्तियों की, जिसे हम नारा कहते हैं, बड़ा योगदान। उसमें साध्वी रितंबरा जी का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ, उनके भाषणों के लिए, भाषण और उनके द्वारा ये नारे उस समय हुआ बहुत उद्वेलित। प्रबुद्ध दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि ये कोई टॉक शो या वार्तालाप नहीं, बल्कि एक सत्संग वाला माहौल है। क्योंकि जब राम की बात होती है, जब राम जन्मभूमि की बात होती है, राम की मर्यादा और राम की कर्तव्य परायणता की बात होती है, तो वार्तालाप भी, वो चाहे राजनीतिक हो या किसी क्षेत्र का हो, सत्संग में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये राम की कृपा है कि आज हम यहाँ पर राम के बारे में बात कर पा रहे हैं। आदरणीय मुकेश मोड़ जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय ये जो पूरी वैश्विक हिंदू पुनर्जागरण की उत्ताल लहरें उठ रही हैं, इसे वो किस तरह देखते हैं एक चिंतक और विचारक के रूप में? पूरे विश्व में जी, मानव जाति का उत्थान अगर संभव है तो भारतीय परंपराएं और भारत के विचारों के द्वारा ही संभव है। बिल्कुल मैं सही। फिर से अर्नाल्ड टोयनबी को कोट करना चाहूंगा जी, कि जिन्होंने 10 वॉल्यूम में वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी जी, और उसकी जब कंक्लूजन लिखा, तो उन्होंने जो लिखा उसको मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा कि जो शताब्दी जिसकी शुरुआत जी, पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम के विचारों से हुई थी, हाँ जी, उसका अंत निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति और हिंदू विचारों से होगा। अगर जी, मानव जाति को अपने खुद के सर्वनाश से अपने को बचाना है, जी, तो उन्होंने जो शब्द उपयोग में लाए, हिंदू एटीट्यूड और हिंदू एप्टीट्यूड को अपनाना होगा, तभी मानव जाति का संरक्षण संभव है, वरना मानव जाति का विनाश अवश्यम भावी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये भारत की संस्कृति, जिसको हम बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, जी, एकम सत्र विप्रा बहुधा वदंती, जी, सर्वे सुखिनः सन्तु निरामयाः, इन सब यही अपने भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार सिद्धांत हैं, एकम, जिसके कारण पूरे विश्व में मानवता एक हो सकती है। और भगवान राम उसके आदर्श हैं। बिल्कुल ठीक, मुकेश भाई ने बिल्कुल ठीक बोला। हमारी भारतीय संस्कृति की वो गौरव ध्वजा जो विश्व के नक्षत्राकाश पर विजय दर्प के साथ फहराती है, उसकी बुनियाद में हमारे वेदों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत जैसी सर्वहित की भावना छुपी हुई है। आदरणीय मुकेश भाई के पास हम इस अगले प्रश्न को लेकर चलेंगे कि मुकेश भाई, अब रामलला तो 22 तारीख को
पहुंच ही रहे हैं अयोध्या में और जन जन के मन में। मगर इसके बाद क्या मथुरा के भगवान श्री कृष्ण और काशी के हमारे शिव शंकर भोले बाबा की मुक्ति के लिए भी किसी तरह के आंदोलन या किसी प्रक्रिया का कोई आगाज या उसकी बढ़ोतरी का अंदेशा लग रहा है आपको? देखिए, आपने जो प्रश्न किया मूलतः अभी पूरा मामला कोर्ट में है जी जी, इसलिए उस पर टिप्पणी करना। अयोध्या और काशी का मामला, अयोध्या का हो गया, काशी का मामला कोर्ट में अभी है जी। लेकिन एक बहुत छोटा सा प्रश्न उठता है जी। कि राम जन्मभूमि मंदिर में तो जमीन के ऊपर सिर्फ ढांचा था जी, कोई आंखों से दिखने वाला ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे हम कह सके कि यह मंदिर के ऊपर यह ढांचा बनाया गया है। लेकिन आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हाँ जी, काशी और मथुरा में हाँ तो जी। आप देख सकते हैं कि मंदिर है, सब वहां पर उजागर है। गणेश भगवान की मूर्ति है, वहां पर कमल है, वहां पर मोर है, वहां पर शंख है, वहां पर स्वस्तिक है। हिंदू सभ्यताओं के जितने भी शुभ चिंतक चिन्ह हैं वह सब बने हुए हैं और उसके ऊपर एक तरह का ढांचा बनाया हुआ है जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इस तरह के किसी आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि तो जो दिख रहा है आंखों से वही प्रमाणित है, एविडेंस है जी। जागृत एविडेंस है। जी जी, यह तो सिर्फ कोर्ट को डिसीजन देना है क्योंकि जी, जो दिख रहा है उसको आप कैसे झुटला सकते हैं। जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रक्रिया राम जन्मभूमि के लिए हुई उतनी लंबी प्रक्रिया की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने की जरूरत तो नहीं है। बाकी भर राम जी की कृपा होगी तो या शंकर भगवान की कृपा होगी तो वह भी मामला किसी न किसी तरह सुधर ही जाएगा। जी जी, बिल्कुल। राम जी की कृपा हुई या भगवान कृष्ण की कृपा हुई या भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा हुई तो हमारे चिंतक, विचारक और वरिष्ठ चिकित्सक महोदय का कहना है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी हिंदू पुनर्जागरण के ऐसे ही हमें उमड़ते घुमड़ते घन दिखलाई पड़ेंगे। चूंकि हमारे इस टॉक शो की समय सीमा है इसलिए हम डॉक्टर मुकेश मोड़ जी के प्रति कृतज्ञता तो क्या व्यक्त करें, उन्होंने यहाँ पर आकर सत्संग से हमारे रेड 9 के दर्शकों को आप्लावित किया है। मगर चलते चलते उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा अनछुआ पहलू जो आप हमारे दर्शकों को बतलाना चाहें उस पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। राम जन्मभूमि पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी जी, लेकिन अगर हम सही में राम राज्य की कल्पना करते हैं जी, तो हमें भगवान राम के आदर्शों पर पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना होगा जी, तभी राम राज्य की स्थापना होगी। हाँ जी, क्योंकि वेदों में भी कहा है कि जो भारत की जो स्थापना भगवान ने की है वह हाँ जी। पूरे विश्व को ज्ञान, पूरे विश्व को मानवता की शिक्षा बिल्कुल देने जी, के लिए जी, की है। जी। लेकिन वह तभी संभव होगा कि हम भारत के लोग, हम हिंदू संस्कृति पर आस्था रखने वाले, हम भगवान राम पर आस्था रखने वाले, हमको स्वयं को भगवान राम के आचरणों को जीना होगा जी। और पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। जी। जब हम यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने समाज को तैयार करेंगे, हाँ जी। बहुत कष्ट का, बहुत कठिन काम है, लेकिन यह करना होगा। तभी मंदिर की स्थापना के बाद जो अगली सीढ़ी है जी। कि राम के गुणों को अपने जीवन में उतारें, जी। उनका आदर्श प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से राम राज्य भारत में और पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। बिल्कुल, राम राज की बात पर मुकेश भाई अपनी बात को उपसंहार की तरफ ले जा रहे हैं और क्या खूब लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज को लेकर उत्तरकांड में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज व्यापहु नहीं कापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब सब परस्पर प्रेम करने लगते हैं तब राम का उदय होता है। राम केवल 2 अक्षरों का नाम नहीं है, राम का अर्थ होता है मर्यादा, राम का अर्थ होता है आदर्श, राम का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उतनी ही सुगमता और सरलता से न्याय मिले जितने समाज के सर्वोच्च आसन पर व्यक्ति को न्याय मिलता है, जिस सुगमता और सरलता से। आदरणीय मुकेश भाई हमारे बीच उपस्थित हुए, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ये कहते हुए कि राम नाम कली अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ये राम का नाम जो है इस कलयुग में, मशीनों के युग में तो संस्कार देने वाला है ही, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी जो जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि हित परलोक लोक पितु माता। परलोक में भी और बाद के जन्मों में भी राम का ये नाम हमारे साथ चलता है। इसलिए
चाहे काशी हो जहां शिव की नगरी हो हमारे चारों धाम में, चाहे मथुरा हो जो कृष्ण की नगरी हो हमारे चारों धामों में सम्मिलित है, चाहे बद्रीनाथ हो उत्तर में जो कि विष्णु की नगरी है, चाहे द्वारका ललाम हो वो भी कृष्ण की नगरी है। लेकिन कृष्ण की नगरी हो, शिव की नगरी हो, बद्रीनाथ की नगरी हो, यहाँ पर भी जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है और अर्थी जैसे ही सनातन धर्मावलंबी के कंधे पर आती है तो उसके मुख से एक ही बात निकलती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य का अर्थ संस्कृत में मुक्ति होता है, राम नाम मुक्ति का प्रदाता है। और आज हमारे बीच मुकेश भाई उपस्थित हुए, आप वरिष्ठ चिकित्सक होने के साथ बहुत अच्छे चिंतक, विचारक और अध्यवसायी हैं। हम रेड 9 परिवार की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। हम कामना करते हैं कि परमात्मा उन्हें सदैव स्वस्थ रखे और दीर्घायु प्रदान करें और वो इसी तरह से भारतीय संस्कृति की सेवा अपने अल्फाजों और अपने अध्ययन के माध्यम से करते रहें। मुकेश भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय सिया राम, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।